कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बयान सामने आया है। अब बात वंदे मातरम विवाद की। गोवा में सिर्फ 2 पैरा वंदे मातरम गाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने वही वंदे मातरम गाया जो महात्मा गांधी और नेहरू ने गाया था। अगर मैंने गुनाह किया है तो गांधी जी भी गुनहगार हैं। दरअसल वंदे मातरम गायन को लेकर सिर्फ 2 पैरा गाए गए। इस मामले पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अब इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया या जे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं। नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया। दरअसल गोवा में वंदे मातरम गायन को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। इसी पर अब ये बयान सामने आया है। कहा गया था कि सिर्फ 2 पैरा ही गाए गए हैं। इससे पहले बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है जिसमें ये मुद्दा उठाया गया है। आज ही रविशंकर प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कल शुभेंदु त्रिवेदी की तरफ से भी इस पर बात रखी गई थी। कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। बीजेपी का बयान, दिल्ली के बाद गोवा में भी अपमान किया गया। जनता सबक सिखाएगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस अराजकता का प्रतीक बनी है तो ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ कि जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे कि 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था। और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद की तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले पर वो भी आपको बताते हैं। सिर्फ 2 पैरा वंदे मातरम ही गाएंगे, जेल जाने को तैयार हूं, ये बीके हरिप्रसाद की तरफ से कहा गया। दरअसल 2 छंद गाने, 2 पैरा गाने को लेकर, वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अब इसी पर न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है बल्कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का बयान भी सामने आया है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, ये मामला तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस का साफ कहना है कि अगर इस तरीके से इसे अपमान माना जाएगा तो ये अपराध तो महात्मा गांधी ने भी किया और नेहरू जी ने भी किया। जी देखिए, इसके लिए इतिहास के पन्नों में कांग्रेस ले जाना चाहती है। उसका कहना है कि वंदे मातरम की बात जो बीजेपी कर रही है वो पहली बार 1896 में कांग्रेस के ही कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद 1930 के आसपास जब अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना चाहते थे तो इसके तीसरे स्टैंजा में देवी पूजा की बात है, जिसको लेकर के कुछ मुस्लिम संगठनों को ऐतराज था। जिसके बाद नेहरू ने खत लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर को कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। जिसके बाद चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, राजगोपालाचारी हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब ने आपस में चर्चा की और इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो राष्ट्रगीत के लेखक है उनसे बात की गई। जिसके बाद ये तय हुआ कि 2 स्टैंजा ही गाए जाएं जिससे किसी को कोई विवाद ना हो और हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रहे। तो ऐसे में अब कांग्रेस का ये कहना है कि जो काम
नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस ने तय किया था 2 स्टैंडर्ड गाने का, उस चीज को पलटा है सरकार ने। कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम 2 ही स्टैंडर्ड गाएंगे, बाकी नहीं गाएंगे। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है, उधर से बीजेपी लगातार हमलावर है, तो ये एक सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल कुमार, ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया या जे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं।